मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत हामिद असवद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों में से हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह जब भी कहीं सफ़र का इरादा किया करते थे तो किसी को बताया नहीं करते थे, बग़ैर बताए ही सफ़र पे चले जाया करते थे। तो एक दिन आप सफ़र पर निकले हुए थे, आपने वज़ू करने का एक बर्तन लिया और उसी से आप पानी पिया करते थे, वज़ू किया करते थे, जहाँ भी रुकते थे नमाज़ अदा करते थे नमाज के टाइम पर। तो एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह बग़ैर बताए ही सफ़र को निकल गए। तो हज़रत हामिद कहते हैं मैं भी उनके साथ हो लिया, मैं पीछे पीछे हो लिया, चलता रहा यहाँ तक कि कूफा पहुँच गया और हम लोगों ने बात नहीं की। कूफा से फिर दूसरी जगह गए। जब दूसरी जगह पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हामिद तुम यहाँ कैसे हो? तो हज़रत हामिद कहते हैं मैंने कहा हुज़ूर मैं तो आपके साथ ही हूँ, पीछे पीछे चल रहा हूँ, आपके साथ सफ़र का इरादा किया है। तो हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मैं तो हज करने जा रहा हूँ, मैंने तो हज का इरादा किया है। तो हज़रत हामिद कहते हैं मैंने भी कहा हुज़ूर मैंने भी तो हज का इरादा किया है, फिर आपके साथ सफ़र कर रहा हूँ। अगर आप हज का इरादा करते हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ और मैं भी हज करने के लिए चलूँगा। तो हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने मना नहीं फ़रमाया, कहा ठीक है कोई बात नहीं चलो। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह जाने लगे। नमाज का टाइम आता, नमाज पढ़ते फिर चल देते। एक बयाबान सुनसान जंगल में जब पहुँचे तो वहाँ पर इन्हें एक नौजवान मिला। एक नौजवान से इनकी मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि तुम कौन हो? नौजवान से कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा मैं अब्दुल मसीह हूँ और मैं ईसाईयत मज़हब का हूँ, मैं ईसाई हूँ और मैं इसलिए इस जंगल में आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना मेरा तवक्कुल है, मैं अपने आप को आज़मा रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम और हज़रत हामिद और वो शख्स वहाँ से फिर चल दिए, सफ़र पे चलते रहे। अब वहाँ से मक्का शरीफ बहुत कम दूरी पर था, मक्का शरीफ बहुत ही कम दूरी पर था। जैसे ही मक्का शरीफ के अंदर, मक्का शरीफ की हदों में गए तो अंदर दाखिल होने लगे तो हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अब तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम ईसाई मज़हब के हो और तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर अंदर जाना है तो तुम्हें पहले ईमान लाना होगा, उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो, वरना कोई काफिर और मुशरिक अंदर जाने की इजाज़त नहीं रखता है। और अगर तुम गए तो मैं वहाँ तुम्हारी शिकायत करूँगा, तुम्हें फिर वापस कर दिया जाएगा। फिर हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हामिद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से रवाना हो गए। मक्का शरीफ पहुँचे तो जैसे ही खाने काबा के पास पहुँचे तो खाने काबा में उसी इंसान को, उसी नौजवान को इन लोगों ने वहाँ पाया। देखा एहराम बांधे हुए था। तो हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा तो अपने पास बुलाया। जैसे ही वो शख्स हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया तो आपकी पेशानी को चूमने लगा, आपसे गले मिलने लगा, आपके हाथों को चूमने लगा और कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दीन वाला हो चुका हूँ, अब मैं ईमान वाला हो चुका हूँ। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसे मुसलमान हो गए और तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें तो हम वहाँ छोड़ के आए थे। तो इतना जब हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तो वो शख्स कहता है कि हम इसलिए यहाँ आ गए क्योंकि हम अब मुसलमान हो चुके हैं। एक काफ़िला जा रहा था, जैसे ही आप लोग मुझे छोड़ के आए तो मेरे दिल में ये तमन्ना जागी, ये काबा शरीफ में क्या होता है, ये हज करके लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके कैसा महसूस होता है। मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। जब काफ़िले को देखा तो काफ़िले के साथ हो लिया। उन लोगों से मैंने ये कह दिया कि मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन जैसे काफ़िला मक्का शरीफ के करीब जा रहा था वैसे ही वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी, मेरा दिल पिघलता हुआ जा रहा था। और जैसे ही मक्का शरीफ में पहुँचा मेरे दिल से निकला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और मैं अभी दुआ मांग रहा था कि काश इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ को कबूल किया और आपसे मुलाकात करवाई। तो ये अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं।